एवरीबॉडी, आज का टॉपिक हमारा है थेफ्ट। थेफ्ट डिफाइन है सेक्शन 303 ऑफ बीएनएस। थेफ्ट का बेसिकली ये मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी का उसका फिजिकल रिमूवल करता है, यानी कि उस पर्सन की प्रॉपर्टी को उससे बिना पूछे विदाउट हिज कंसेंट अपने पास ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ए को जेड की रिंग उसके टेबल पे मिली उसके घर पे, एंड जो जेड है वो उस रिंग का ओनर है। यहाँ पे जो रिंग है वो जेड के पोजीशन में है। इट मीन्स जो ए है अगर डिसऑनेस्टली उसको रिमूव करता है उसके पोजीशन से, तो ए ने कमिट किया है थेफ्ट। यही हमारा थेफ्ट है। अब सेक्शन 303 के कुछ असेंशियल्स हैं। फर्स्ट असेंशियल है हमारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी, taken out of possession of another, taken without the consent of another person, and last one is after taking the property must be moving. First हमारा जो असेंशियल है वो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जब कोई भी पर्सन थेफ्ट का ऑफेंस करता है, जब वो पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को ले रहा है, तो जब उसकी प्रॉपर्टी को जब वो ले रहा है तो उसको जब वो मूव करवा रहा है, उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद मूव करवा रहा है, वही हमारा एक्टस रियस है। एंड मेंसरिया जो है वो उस पर्सन का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। वी ऑल नो इंटेंशन इज अ क्रक्स ऑफ ऑफेंस। इंटेंशन जो है वो हमेशा डिसऑनेस्ट होना चाहिए, एंड डिसऑनेस्ट की जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ बीएनएस में डिफाइन है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसा इंटेंशन जिससे किसी पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो रहा हो, एंड उसी पॉइंट पे दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है, एंड समटाइम्स टेम्परेरी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हमारा अमाउंट टू थेफ्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का गेन या लॉस टोटली हो, या टोटल डेप्रिवेशन हो, या टोटल एक्विजिशन हो। कभी कभी एक टेम्परेरी डेप्रिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी भी अमाउंट टू थेफ्ट होता है। सेकंड है हमारा इट मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी। हमारा जो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर है वो हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। वी नो कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो चीज़ें होती हैं जो अटैच टू अर्थ नहीं होती हैं, बट समटाइम्स कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, समटाइम्स अगर कोई प्रॉपर्टी अर्थ के साथ अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल एक स्टैंडिंग ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट उसको भी मूवेबल प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। कैसे? जब उस ट्री को उस लैंड से ही रिमूव कर दिया जाए, सेवर कर दिया जाए। इस केस पे इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल इज टेकिंग आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। इस केस में क्या होता है कि थेफ्ट एज अ ऑफेंस हमेशा अगेंस्ट द पोजेशन होता है, नॉट ओनरशिप। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ओनर के पास ही उस टाइम होनी चाहिए। कभी कभी प्रॉपर्टी जो है अगर किसी के पोजेशन में भी है, तब भी वो पर्सन अगर किसी के पोजेशन से ही ले रहा है एंड नॉट फ्रॉम द ओनर, स्टिल वो अमाउंट टू थेफ्ट होगा। देन टेकिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। इट मीन्स अगर कोई पर्सन थेफ्ट कर रहा है कमिट, तो प्रॉपर्टी को हमेशा जो वो मूव करवाएगा वो विदाउट द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन करवाएगा। इट मीन्स कंसेंट बोथ एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। लास्ट वन इज मूविंग द प्रॉपर्टी। इट मीन्स अगर कोई थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट कर रहा है, तो वो कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक वो उस प्रॉपर्टी को एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूव ना करवाए। ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी को लेके उसकी जो रीच से बहुत दूर चला जाए या उसको वो मिले ही ना।
जस्ट कभी कभी कोई पर्सन ने एक रिंग ली एंड उस बी पर्सन की रिंग ली उसी के घर से एंड उसको उसी के घर में जाके छुपा दी, तो इस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो उस रिंग को अपने साथ कहीं दूर लेके जाए। अगर थोड़ा सा भी मिनट का अगर ये हो रहा है तो इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। नेक्स्ट केस लॉज, फर्स्ट केस लॉ हमारा है के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक टेम्परेरी रिटेंशन या डेप्रिवेशन भी हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में भी हमने समझा कि कभी कभी टेम्परेरी रिटेंशन भी इनफ है ये शो करने के लिए कि थेफ्ट ऑफ ऑफेंस कमिट हुआ है। देन हमारा केस है सेकंड केस प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि थेफ्ट को करने के लिए चीज़ जो है वो हमेशा परमानेंटली उसके पोजेशन, दूसरे पर्सन के पोजेशन से दूर जाए। अगर कोई इंटेंशन है कि उसको वो बाद में रिटर्न भी कर देगा, इट विल ऑल्सो अमाउंट टू थेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी की जो है बुक ली उसके घर से सिर्फ पढ़ने के लिए एंड उसने सोचा कि वो मैं पढ़ के इसको बाद में रिटर्न कर दूंगा, बट उसने क्या किया, उसके कंसेंट के बिना लिया, तो इस केस में भी वो अमाउंट टू थेफ्ट होगा। थर्ड है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में ये कहा गया कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की भी थेफ्ट हो सकती है। तो वी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, देयरफॉर कोई थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं सकता है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो इसको ये बताया कि हाउएवर इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 39 ऑफ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910। लास्ट वन इज पनिशमेंट। पनिशमेंट डिफाइंड, अगर फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म of 3 years plus fine, and in second or subsequent conviction person shall be punished with rigorous imprisonment for a term not less than 1 year but may extend to 5 years plus fine। एंड इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन हो चुका है। थैंक यू।